साथियों, मैं डॉक्टर अनिल माने, राष्ट्रीय प्रचारक बामसेफ, नई दिल्ली। आप जानते ही हो, देश भर के कार्यकर्ता जानते हैं कि कुछ गद्दारों ने संगठन विरोधी भूमिका लेकर संगठन के साथ में गद्दारी की और उन गद्दारों का बंदोबस्त राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने केवल 6 महीने के अंदर कर दिया। उनको उनका बोरिया बिस्तर बांधना पड़ा, क्योंकि झूठ ज्यादा दिन नहीं टिकता। आखिर सत्य की जीत होती है। वामन मेश्राम साहब ने अपने जिंदगी के 45 साल समाज के अंदर जागृति करने के लिए लगाए, देश भर में संगठन बनाने के लिए, खड़ा करने के लिए लगाए। इसी कारण देश भर के कार्यकर्ताओं ने माननीय मेश्राम साहब के ऊपर जो विश्वास रखा और जो विश्वास किया, इसका एक ही कारण है, माननीय वामन मेश्राम साहब अपने उद्देश्य से कमिटेड है। लेकिन जिन गद्दारों ने संगठन और संगठन का उद्देश्य बचाना उनका मकसद है, ऐसा लोगों में कंफ्यूजन करने का काम किया, वो लोग संगठन को तोड़फोड़ करते हैं तो क्या वो संगठन के उद्देश्य की रक्षा कर पाते हैं? अर्थात नहीं। जो संगठन तोड़फोड़ करते हैं वो उद्देश्य को भी डैमेज कर सकते हैं। और इनका चित्र गद्दारों का एक्सपोज हो गया है। गद्दार नंबर 1 लालन, गद्दार नंबर 2 कमलाकांत काले, गद्दार नंबर 3 भांजीभाई राठौड़, गद्दार नंबर 5, गद्दार नंबर 4 भांजीभाई राठौड़, मावजीभाई राठौड़, गद्दार नंबर 5 कुरने। ये कुरने जो है ना, ये कुरने दूसरा बाबू जगजीवन राम है और इनको अभी बोरे बिस्तर बांधना पड़ रहा है, क्योंकि जो इनोसेंट लोग उनके बहकावे में गए थे, उनको फिर से वापस आने की अपील माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष वामन मेश्राम साहब द्वारा की गई थी और वो लोग वापस आ रहे हैं। गद्दारों के लिए षड्यंत्रकारी जो गद्दार है, उनके लिए संगठन के दरवाजे कभी भी खुले नहीं रहेंगे। लेकिन जो हमारे कार्यकर्ता इनोसेंट लोग हैं, उनके लिए संगठन के दरवाजे खुले रहेंगे। और वो खुले इसलिए रहेंगे क्योंकि उनका वो उसमें दोष नहीं है। वो कंफ्यूजन में वो लोग गए थे, अभी उनका कंफ्यूजन दूर हो रहा है। कुछ लोग आ रहे हैं, कुछ लोग आने के रास्ते पे चल रहे हैं। इसलिए अभी गद्दारों का बाजार उठ गया है। मराठी में एक लाइन है, गद्दारांचा बाजार उठला है। कोणतरी में उन्होंने जो राष्ट्रीय अधिवेशन लगाया था वो फेल हो गया। ये गद्दार लोग फेल्यूर लोग हैं। 200 भी लोग इकट्ठा नहीं कर पाए उनके राष्ट्रीय अधिवेशन में। यूनिटी ऑफ मूल निवासी के नाम पर उन्होंने राष्ट्रीय अधिवेशन लिया, क्योंकि बामसेफ का नाम तो वो इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि बामसेफ और बामसेफ के राष्ट्रीय अध्यक्ष वामन मेश्राम साहब देश दुनिया में एक ब्रांड बन गए हैं। कुमार काले को गैरा लोगों ने अध्यक्ष तो बनाया, लेकिन कुमार काले उर्फ कमलाकांत काले नेतृत्व नहीं कर सकता। 4-5 लोग इकट्ठा आकर गली में भी राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जा सकता है, किसी को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जा सकता है। यह अध्यक्ष पद है, नेतृत्व कोई पद नहीं है। लीडरशिप एक्वायर करना पड़ता है। और एक 45 साल के संघर्ष के कारण मेश्राम साहब की लीडरशिप देश दुनिया में ब्रांड बन गई है। 6 अक्टूबर को आरएसएस के हेडक्वार्टर पर 3.5 लाख लोगों का
मोर्चा निकाला। जहां दुश्मनों की औकात नहीं है वहां क्या गद्दारों की औकात है। अभी गद्दारों का पतन हो गया है। गद्दारों ने जहां राष्ट्रीय अधिवेशन लगाया वहां जो लोग बुलाए थे उनका थर्ड एसी का टिकट निकालकर भी वहां पर लोगों को इकट्ठा नहीं कर पाए। कुछ लोग आए, उन्होंने हमें बताया कि हमारा तो टिकट निकाला था। तो अभी इनका पतन हो गया है। लोग इनके ऊपर विश्वास नहीं कर रहे हैं, क्योंकि लोग जोड़ने वाले के साथ में जाते हैं, तोड़ने वाले के साथ में नहीं जाते। और हमारे महापुरुषों की जो आइडियोलॉजी है वो तोड़ने वाली नहीं बल्कि जोड़ने वाली है। और तोड़ने वाली जो आइडियोलॉजी है वो दुश्मनों की आइडियोलॉजी है, और दुश्मनों की आइडियोलॉजी पर लालन काले काम कर रहे थे। ये लालन काले का जो चरित्र है वो गिरगिट जैसा चरित्र है, रंग बदलने वाला चरित्र है। इसलिए देश के कार्यकर्ता ने जो सतर्कता और सावधानी बरती, उसी कारण ही इनका पतन हो गया। देश भर के कार्यकर्ता ने इन गद्दारों का बंदोबस्त किया है, लेकिन जो इनोसेंट लोग हैं उनको आने के लिए संगठन के दरवाजे खुले हैं, लेकिन जो षड्यंत्रकारी गद्दार लोग हैं उनके लिए संगठन के दरवाजे बंद रहेंगे। अभी नगर में उन्होंने कल परसों मीटिंग ली, महाराष्ट्र राज्य की मीटिंग ली। 30-35 लोग भी इकट्ठा नहीं आए। कुमार काले की अध्यक्षता मिली, 30-35 लोग भी इकट्ठा कर नहीं पाए। हमारा तहसील का कार्यकर्ता जब मीटिंग को जाता है तो 200-300 लोगों की मीटिंग लेता है, 150 लोगों की मीटिंग लेता है। उतनी भी औकाती कुमार काले की नहीं रही। तो साथियों, गद्दारों से सावधान रहना है, सतर्क रहना है। गद्दारों का पतन हो गया है, क्योंकि उनका जो चरित्र है वो दुश्मनों का चरित्र है। इसलिए हमारे महापुरुषों की जो लड़ाई है, हक अधिकार की लड़ाई है, संविधान बचाने की लड़ाई है, लोकतंत्र बचाने की लड़ाई है, इस देश में माननीय वामन विश्राम साहब लड़ रहे हैं। हम सब लोग वामन विश्राम साहब के नेतृत्व में काम कर रहे हैं, और देश भर के सभी कार्यकर्ताओं ने राष्ट्रीय अध्यक्ष के ऊपर जो विश्वास रखकर नेतृत्व स्वीकार किया है, मैं सभी देश भर के कार्यकर्ताओं को धन्यवाद देता हूं। और जो इनोसेंट लोग हैं, अपने अपने जिले में है, अपने अपने तहसील में है, उनको मिलना है। वो भी लोग मिलने के लिए तैयार है। संपर्क कांटेक्ट में रखना है और ऑर्गेनाइज वे में लाना है, और दुश्मनों का बंदोबस्त करना है। दुश्मनों के साथ साथ इन गद्दारों का भी बंदोबस्त करना है। मेरी बात आप लोगों ने ध्यान से सुनी, इसके लिए आभार, धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय मूल्यवासी।